गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग पादप पुनर्स्थापन के में बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि पादप पुनर्स्थापन के एम क्या थे, उद्देश्य क्या थे, किन वजह से हमको पादप पुनर्स्थापन की आवश्यकता पड़ी, फिर उसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, उसकी वजह से हमको क्या मिला, कौन कौन सी बीमारियां मिल गई जो आज हमारे भारत में प्रेजेंट हैं, जो विदेशों से आ गई। उसके बाद में लास्ट हमने बात की थी चयन की। तो यहाँ पर चयन कितने प्रकार से होता है, कैसे होता है, प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। और कृत्रिम चयन में भी हम लास्ट जो बात कर रहे थे वो यहाँ पर बात कर रहे थे हम शुद्ध वंशक्रम चयन की। जो फर्स्ट था हमारा वो तो कौन सा था? शुद्ध वंशक्रम चयन। शुद्ध वंशक्रम चयन। शुद्ध वंशक्रम चयन किस प्रकार से होता है वो हमने आपको बताया था। अब इस शुद्ध वंशक्रम चयन के गुण और अवगुणों की बात करते हैं। फर्स्ट करते हैं शुद्ध वंशक्रम चयन के गुण। गुण कौन कौन से हैं शुद्ध वंशक्रम चयन के? यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, सबसे पहले तो वो पादप कैसे होते हैं? समजीनी होते हैं। पादप कैसे होते हैं? समजीनी पादप होते हैं। इन पादपों की जो जीनोटाइप होती है वो जीनोटाइप कैसी होती है? समान होती है, समजीनी होते हैं। अब समजीनी है तो कैसे होंगे? होमोजाइगस होंगे या नहीं होंगे? अगर समजीनी नहीं होंगे तो कैसे होंगे? हेटेरोजाइगस। तो पादप कैसे होते हैं? होमोजाइगस होते हैं। प्लांट्स में यहाँ पर समयुग्मकता पाई जाती है। इनके अंदर जो आनुवांशिक स्तर होता है, जो यहाँ आनुवांशिक स्तर होता है, ये आनुवांशिक स्तर क्या होता है? स्थिर। यहाँ परिवर्तन नहीं होता है। एक बार जो आनुवांशिक स्तर आ गया वो कैसा हो जाता है? स्थिर होता है। वहां बार बार परिवर्तन नहीं होते। यहाँ अगर किसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो यहाँ पर विभिन्नताएं पाई होंगी, अगर विभिन्नताएं उपस्थित हैं, किसी भी जनरेशन में विभिन्नताएं आ रही हैं, तो ये विभिन्नताएं किसके कारण आएंगी? यहाँ पर विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होंगी? तो यहाँ पर ये विभिन्नताएं वातावरण के कारण उत्पन्न होंगी। और वातावरण के कारण क्यों होंगी? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर होते हैं और क्रॉसिंग ओवर की वजह से वातावरण के कारण विभिन्नताएं आ सकती हैं। वरना यहाँ पर वैसे विभिन्नताएं नहीं आती। हमको अगर कोई चेंज करना है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, तो यहाँ हम म्यूटेशन करा सकते हैं, किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन करा सकते हैं, गुणसूत्रों में विघटन करा सकते हैं, गुणसूत्रों में विघटन करा सकते हैं, और यहाँ पर प्राकृतिक संकरण करा सकते हैं। प्राकृतिक संकरण करा सकते हैं। इन सारी चीजों को हम यहाँ शुद्ध वंशक्रम में करा सकते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर प्योर लाइन सिलेक्शन हम कर सकते हैं। ये सारे वो गुण हैं जो हमारे हाथ में है। इनके अकॉर्डिंग हम नई जो हम पीढ़ी बना रहे हैं उनमें अच्छे से अच्छे जो बेस्ट करेक्टर्स हैं उन करेक्टर्स को हम यहाँ ला सकते हैं। सबसे अच्छे बेस्ट करेक्टर्स को हम यहाँ ला सकते हैं। अब यहाँ पर चलो ये तो अच्छा हो गया कि इतनी सारी चीजें हमारे पास में हैं, तो अवगुण क्या है इसके? ऐसे कौन से अवगुण हैं जिनकी वजह से ये सही नहीं है? अवगुण क्या है इसके? तो यहाँ अवगुणों की अगर बात करें तो यहाँ इनके अंदर अनुकूलन क्षमता बहुत कम होती है। अनुकूलन क्षमता कम होती है। हमने जिस सेंटर पर इनको बनाया, जहां हमने बनाया वहां टेम्परेचर कम था, मिट्टी अधिक उपजाऊ थी, वहां से हम दूसरी जगह ले आए, राजस्थान में ले आए। शिमला में कोई चीज बनी है उसको हम कहाँ ले आए? राजस्थान में। अब इनके अंदर अडेप्टेशन नहीं आएगा टेम्परेचर को और मिट्टी को लेकर के, आता है लेकिन कम आता है। तो यहाँ पर इनके अंदर अनुकूलन की क्षमता बड़ी कम होती है। इसीलिए जो यहाँ हमने इतने सारे जो गुण लेके आए थे, धीरे धीरे ये गुण क्या हो जाएंगे? यहाँ से निकलते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो श्रम, स्थान,
श्रम भी अधिक लगता है, स्थान भी अधिक चाहिए और समय भी अधिक है। अब ये मत सोचना कि इससे पहले बताई थी, जैसे 15-16 साल में जाके रेडी हो रही थी, तो यहाँ तो करीबन करीबन 8 साल का समय लगता है, तो 8 साल तो लगती हैं। ये तो अगुण सम में आएगा, फिक्स है, समय बताएंगे। तो यहाँ मेनली किसका है, अनुकूलन क्षमता कम होने की। इसकी देन कौन कौन सी है, इसकी जो उपलब्धि है, इस विधि के द्वारा कौन कौन सी फसलों को यहाँ पर, इसकी नई किस्मों को यहाँ पर बनाया गया है, इसकी उपलब्धि कौन कौन सी है। तो देखिए गेहूं की कौन सी बनाई है, यहाँ पर गेहूं की जो बनाई गई है वो है कल्याण सोना, कल्याण सोना। फर्स्ट NP4, NP4, NP554, NP552, NP552, NP12, ये सारी किसकी हैं, गेहूं की किस्में हैं जो इसके द्वारा बनाई गई हैं। मूंग की T1, लोबिया की T1, जौ की C25, जौ C251, जौ की जो किस्म बनाई है वो C251। तंबाकू की, यहाँ पर तंबाकू की जो फसल बनी है वो है यहाँ NP28 और NP63, NP28, NP63। चावल की MT41, MT41, चावल की MT41। कपास की MCU1, कपास MCU1, कपास की MCU1। बैसाखी मूंग, बैसाखी मूंग। और बनाई उड़द की बनाई यहाँ पर 1736। ये वो किस्में हैं जो शुद्ध वंशक्रम के द्वारा बनाई गई हैं। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है शुद्ध वंशक्रम के द्वारा कपास की बनाई हुई कौन सी किस्म है, शुद्ध वंशक्रम के द्वारा लोबिया की बनाई हुई कौन सी किस्में, चावल की बनाई हुई कौन सी किस्में, गेहूं की बनाई हुई कौन कौन सी किस्में हैं। उसमें 3 देके एक को गलत देगा या फिर एक को सही देके औरों को गलत देगा, जो भी दे सकता है, या फिर आपसे वैसे डायरेक्टली पूछ सकता है। तो आपके छोटे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बड़ा क्वेश्चन भी आपका अगर आता है तो उसमें उपलब्धियों में बताना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो 1-2 तो आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ कौन कौन सी हैं, किस किस की बनाई गई है उपलब्धियों में। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, सेकंड जो है वो है संयति चयन। सेकंड संयति चयन, मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, संयति चयन। संयति चयन इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग दोनों में किया जाता है, स्वयं परागित में भी और पर परागित में भी। स्वयं परागित में फॉर एग्जाम्पल बात करें प्याज, पर परागित में बात करें मटर। फॉर एग्जाम्पल बताएं, ऐसा नहीं है फिक्स है यही प्याज और टमाटर, प्याज और मटर में होगा, फिक्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल।
तो जो संयति चयन है, जो मास सिलेक्शन है, वो दोनों प्रकार की, मटर है, मक्का है, मक्का, दोनों प्रकार की जो फसलें हैं दोनों के लिए क्या है, उपयुक्त है। दोनों में यहाँ पर हम इनका सिलेक्शन करा सकते हैं, मास सिलेक्शन करा सकते हैं। इस विधि में जो चयनित पौधे होते हैं, जो यहाँ पर चयनित पौधे होते हैं, यहाँ संतति परीक्षण नहीं कराया जाता। यहाँ पर संतति परीक्षण, जो संतति हम तैयार कर रहे हैं, संतति परीक्षण, सॉरी, संतति टेस्ट नहीं कराते। किसमें, मास सिलेक्शन में। संतति चयन पढ़ेंगे अभी हम, संयति है ये तो मास सिलेक्शन है, आगे पढ़ेंगे संतति चयन, तो वहां पर हम संतति सिलेक्शन कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। यहां पर संतति टेस्ट नहीं कराते। तो यहाँ मेथड क्या होता है, इस विधि का मेथड क्या होता है, बड़ा सीधा सा मेथड है। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर कि अत्यधिक संख्या में, फर्स्ट साल, प्रथम वर्ष यहां अत्यधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। और ये प्लांट कौन से होते हैं, बेस्ट। जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से अत्यधिक संख्या में बेस्ट प्लांट का हम चयन करते हैं। यहां जिन बेस्ट प्लांट का चयन करते हैं उनकी क्या देखते हैं हम, ऊंचाई, प्लांट की ऊंचाई देखेंगे, प्लांट की ऊंचाई कितनी है, उसमें प्रतिरोधकता है या नहीं है, प्रतिरोधकता को देखेंगे। कैसे, रोगों के प्रति, प्रतिरोधकता किसके प्रति देखेंगे, रोगों के प्रति, सूखे के प्रति, और अधिक पानी दे दिया जाए तो उसके प्रति। तो यहाँ इन चीजों को देखते हुए बेस्ट प्लांट का यहाँ पर चयन कर लिया जाता है। और बेस्ट प्लांट का चयन करने के बाद में यहाँ पर परागित हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागित हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ जो सीड प्राप्त होंगे, इन सीड्स को क्या कर लिया जाएगा, एकत्रित। और एकत्रित भी कैसे, मिश्रित रूप से यहाँ सीड्स को एकत्रित कर लिया जाता है। अब सेकंड साल में क्या करते हैं, जो एकत्रित सीड थे, इन एकत्रित सीड्स को वापस बोते हैं। जो हमने सीड्स यहाँ पर प्राप्त हुए फर्स्ट साल में, यहाँ इन सीड्स को बोते हैं। मान लीजिए इस खेत में यहाँ पर इन सीड्स को बो दिया, इसके बराबर में ही यहाँ पुरानी किस्म के बीजों को बोएंगे, पुरानी किस्म के सीड्स। दोनों खेत, दो बराबर के टुकड़े ले लिए, दो बराबर के खेत ले लिए। एक में हमने यहाँ जो सिलेक्शन किया है बेस्ट प्लांट का, जिनमें से हमने अपने सीड्स को एकत्रित किया है, एक तरफ उनको बो दिया, दूसरी तरफ जो हमारे पास में पहली पुरानी किस्म है जिसको हमने बेस्ट माना था पहले, उससे, इसी से तो हमको बेटर किस्म चाहिए, ये तो हमारे पास में है ही। तो अब क्या चाहिए, इससे बेटर। तो इससे बेटर के लिए हम यहाँ पर इसके ही बराबर में इसके सीड्स को बोते हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड चेक करते हैं, दोनों का स्टैंडर्ड चेक करते हैं, इससे बेस्ट है तो आगे की प्रोसेस होगी, इससे बेस्ट नहीं है तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ किस किस चीज को देखते हैं, यहाँ ऊंचाई इनसे अधिक है तो ठीक है, प्रतिरोधकता इनसे अधिक है तो ठीक है। अगर इनसे ऊंचाई, प्रतिरोधकता दोनों चीज अधिक है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बेस्ट पौधों का चयन करेंगे। तो यहाँ पर बेस्ट पौधों का चयन करते हैं और चयन करने के बाद में इनके सीड्स को क्या कर लेते हैं, एकत्रित। बेस्ट पौधों का चयन करेंगे और इनके सीड्स को फिर क्या कर लेंगे हम, एकत्रित। सेकेंड वर्ष में,
3rd से लेकर के 6 वर्ष तक जो हमने यहाँ पर सीड्स लिए हैं, इन सीड्स को विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर भेजेंगे, विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर भेजते हैं। इन परीक्षण केंद्रों पर मिनिमम 2 साल, कम से कम 2 साल तो टेस्ट करेंगे ही, और मैक्सिमम 4 या 5 साल, मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 4 या 5 साल इनके टेस्ट करते हैं। अब विभिन्न जो परीक्षण केंद्र हैं, इन विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर इनके विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं, इनका टेस्ट किया जाता है। अगर यहाँ विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर ये सभी राइट हुए तो अब यहाँ जो सीड होंगे, क्योंकि यहाँ जो सीड बनते हैं लास्ट में 2 साल के बाद, 2 साल परीक्षण किया, 4 साल परीक्षण किया, उसके बाद में जो सीड बनेंगे, इन सीड्स को क्या दे दिया जाएगा, नई किस्म का नाम, नई किस्म। अब इस नई किस्म का वर्ष 7 में क्या होगा, गुणन, इसका गुणन किया जाएगा और किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले इस मेथड में जो हमारी पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में से उन प्लांट का चयन किया जो जिनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा थी, जिनकी प्रतिरोधकता सूखे के प्रति, रोगों के प्रति अत्यधिक थी, हमने उनको लिया, उनको लेकर के उनके सीड्स को एक जगह एकत्रित कर लिया। सेकंड वर्ष एक खेत में इनके सीड्स को बोया, वही बगल में दूसरे खेत में जो हमारे पास में पहले से पुरानी किस्म थी, उस पुरानी किस्म के सीड्स को बो दिया। टेलर में रखेंगे एक दूसरे के, जिससे इसके और इसके गुणों को देख सकें। अब स्टैंडर्ड चेक करते हैं, किससे, पुरानी किस्म से। इस पुरानी किस्म से इनके प्लांटों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, इनकी प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ हम इसमें से भी जो सबसे बेस्ट प्लांट थे, उन प्लांट का हमने चयन कर लिया। चयन करने के बाद में इनकी सीड्स को एकत्रित कर लिया, और एकत्रित करने के बाद में विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर हमने इनकी सीड्स को भेज दिया। अब विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर वर्ष 3rd से लेकर के 6 वर्ष तक मिनिमम 2 साल या 4 या 5 साल वहां पर इनके विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, ट्रायल होते हैं, यील्ड टेस्ट होता है, प्रतिरोधकता का टेस्ट होगा, ऊंचा के टेस्ट होगा, सारे विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, मिट्टी को लेकर के टेस्ट किए जाते हैं। एट लास्ट वहां ये सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, तो उसको नई किस्म का नाम दे दिया जाता है। 7वें वर्ष में इनको गुणन कराया जाता है और 8वें वर्ष किसानों को वितरित कर दिया जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से जो ये मेथड है संयंत्र सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, इस प्रकार से यहाँ इस मेथड से एक नई किस्म का निर्माण किया जाता है। अब इस किस्म की लाभ क्या है, फायदा क्या है, हमको क्या लाभ हो रहे हैं इस किस्म के। सबसे पहले लाभ की अगर हम बात करें तो हमको लाभ क्या हुआ, एक तो समय कम लग रहा है, टाइम क्या है, कम, और खर्चा भी क्या आ रहा है, कम। तो यहाँ पर टाइम भी कम लगता है और खर्चा भी यहाँ क्या लगता है, कम लगता है। इसका जो ट्रायल किया जा रहा है वो विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर कर रहे हैं। ट्रायल कहाँ कर रहे हैं हम, विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर। जब यहाँ विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर परीक्षण हो रहा है तो यहाँ पर अनुकूलन भी क्या होते हैं, अधिक। अनुकूलन क्या है, अधिक, क्योंकि विभिन्न परीक्षण केंद्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रेजेंट होंगे, तो वहां की मिट्टी वातावरण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। वहां मिट्टी के अंदर मिनरल्स की मात्रा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पर विभिन्न परीक्षण केंद्रों पर जब इनके परीक्षण किए जाते हैं, 4-5 साल जब लगातार परीक्षण होते हैं, तो इनमें अनुकूलन क्या आ जाता है, अधिक। जो हमने पहले वंश क्रम चयन पढ़ा था उससे अधिक यहाँ पर क्या होते हैं, अडेप्टेशन होते हैं, अनुकूलन होते हैं। यहाँ जो पॉपुलेशन है
उस पॉपुलेशन में सुधार होता है। और खासकर बात करें स्वपरागित फसलों में, जो यहाँ पर स्वपरागित फसलें होती हैं, स्वपरागित फसलों के जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में सुधार होता है। सुधार किस चीज में कर रहे हैं हम? जीन्स में। जो जीन्स होते हैं, इन जीन्स में सुधार कर रहे हैं, इसके गुणों में सुधार कर रहे हैं, बार बार एक दूसरे के साथ में क्रॉस करा रहे हैं, बार बार एक दूसरे के साथ में यहाँ पर इनको तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन में सुधार होता है। तो ये यहाँ इस मेथड के हमारे पास में लाभ हैं। अब इसकी सीमाएं क्या है? इसकी सीमाएं क्या है? सीमाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सुधार हो रहे हैं इस विधि से, जो गुणों में सुधार होते हैं, तो गुणों में सुधार कम होते हैं, गुणों में सुधार कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ रैंडमली भी होता है, फ्री भी होता है, इस वजह से गुणों में सुधार क्या होते हैं? कम होते हैं। यहाँ संतति परीक्षण नहीं किया जाता, संतति टेस्ट क्या है यहाँ पर? एब्सेंट। जब यहाँ पर हम संतति टेस्ट नहीं कर रहे तो यहाँ पर पौधों में समानता भी नहीं होती, जो प्लांट होते हैं इन प्लांट्स में समानता भी नहीं मिलती, प्लांट्स में समानता क्या होती है? एब्सेंट। जरूरी नहीं है पादप लंबे हैं तो वो होमोजाइगस अवस्था में हो, टीटी हो, ये भी तो लंबे होते हैं, होते हैं नहीं होते? तो यहाँ पर प्लांट्स में समानता नहीं मिलती है, इनका जीनोटाइप कैसा होता है? अलग अलग होता है, समानता नहीं होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो जेनेटिकली, यहाँ जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली यहाँ हम विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं कर सकते, आनुवांशिक रूप से विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं कर सकते। जो वातावरण के कारण हो जाती हैं वो तो ठीक है, अन्यथा अगर हम चाहें कि यहाँ पर कुछ परीक्षा, कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर दें, कुछ यहाँ पर परिवर्तन कर दें, तो वो यहाँ पर संभव नहीं है। तो यहाँ अगर इसके फायदे हैं तो स्टूडेंट्स साथ में नुकसान भी है। ओके।